दोस्तों, आपने अधिकतर ऐसा देखा होगा कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं, कुछ के थोड़े कम आते हैं, कुछ बच्चों के बहुत ही कम आते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि जिनके मार्क्स कम आते हैं वो पढ़ते नहीं, या फिर जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं। हो सकता है जिनके मार्क्स कम आते हैं उनको पढ़ाई करने का तरीका अपना थोड़ा चेंज करना हो, या वो कुछ थोड़ा गलत तरीका अपना रहे हों, और अगर उसे सुधार लें तो उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। तो पढ़ाई लिखाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई लिखाई करने का सही तरीका क्या है? आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने लिखने से रिलेटेड अच्छे अच्छे टिप्स और भी ज्यादा मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? पढ़ाई बोरिंग तरीके से नहीं करना चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। स्मार्ट तरीके का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे दिन भर बैठ के पढ़ते रहें लेकिन आपके दिमाग में कुछ भी ना घुसे। स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं कि आप चीजों को एनालाइज करना सीखिए। जैसे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को डीप में पढ़िए, उसे अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए, 3-4 रिसोर्सेज उसके लिए कलेक्ट करके रखिए, जिससे कि आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ सके, समझ सकें। एक बार टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा ऑनलाइन वर्क कीजिए, ऑनलाइन क्विजेस कीजिए, टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करके टाइमर फिक्स करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। किसी भी बड़े टॉपिक को कवर करते समय हमेशा उन्हें छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया कीजिए। पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उन पॉइंट्स को आप नोट करके रखिए, जिससे कि जब हम रिवीजन करने बैठे तो हमें वो पॉइंट्स देखने से ही सब कुछ याद आ जाए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे या टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको वो टॉपिक जल्दी समझ में आएंगे और आप उसे डीप से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो है कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या कवर करना है तो आप उसे कैसे करें। दूसरा, सबके मन में यही सवाल आता है कि अगर हमें घर में बैठकर पढ़ाई करनी है, जैसे कुछ लोग हॉस्टल में पढ़ते हैं या घर में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हम अपना मन कैसे लगाएं? तो घर में पढ़ाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना है। उस टाइम टेबल के हिसाब से हमें अपना खाना पीना और अपनी आदतें सुधारनी है। सबसे अच्छी चीज है कि आपको अपनी नींद पूरी करना जरूरी है। एक पढ़ाई की एक जगह तय कर लीजिए। जैसे सबका एक कंफर्ट जोन होता है, घर में आप एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ के रखिए जहां आपका पढ़ाई में मन लगे और जहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। तो ऐसी जगह सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद सही समय तय कर लीजिए कि पढ़ाई के लिए सही समय कैसे तय करें। तो कुछ लोग जैसे रात में पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस पे भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि पढ़ाई का सही समय हमें कैसे तय करना चाहिए, तो वो भी आप जरूर देखिए। फिर पढ़ने के बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसी टाइम अपनी पढ़ाई बंद कर दीजिए, कुछ और एक्टिविटी में अपना मन लगाइए। जैसे अगर आपको ड्राइंग पसंद हो तो आप ड्राइंग कीजिए, गाने सुनिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, और जैसे ही आपको लगे कि आप फ्रेश हो गए हैं तो आप फिर से पढ़ने बैठिए। बिना मन के पढ़ने से आपको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आएगा। जो टॉपिक आप 10 मिनट में कर सकते हैं उसे करने में आप 2 घंटे भी वेस्ट करेंगे तब भी समझ नहीं आएगा। दूसरा, जिन्हें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है या जिन्हें चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगता है वो इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। बड़ा टॉपिक है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, या फिर उसका एक डायग्राम बना लीजिए कि इसके बाद ये स्टेप आना है, इसके बाद ये स्टेप आना है। तो अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे या उस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको वो टॉपिक जरूर समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पढ़ाई के बारे में कोई और सवाल करना चाहते हैं या आपको कुछ और डाउट है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।